ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज सावन माह की पूर्णिमा तिथि और शनिवार है। सावन माह की पूर्णिमा तिथि को भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार का सभी भाइयों और बहनों को बड़ा ही बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्णिमा तिथि के साथ ही सावन के महीने का समापन हो जाएगा और फिर शुरुआत होगी भाद्रपद माह की, जो कि भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इस महीने में श्री कृष्ण भगवान के साथ साथ शिव जी की पूजा भी की जाती है। तो आप सभी के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए सुनते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। बीमारी के चलते उसके पति की मौत हो चुकी थी। उसके एक 4 साल का बेटा था। वह उसी के सहारे अपना जीवन यापन करती थी। उसकी सास बहुत ही कठोर हृदय वाली थी। हमेशा अपनी बहू को ताने मारती, कहती, कलंकनी निर्भाग कहीं की मेरे बेटे को खा गई। वो चाहे कितना भी काम करे, अपनी सासू माँ की सेवा करे, पर उसकी सास के मुख से कभी भी उसके लिए एक प्यार का शब्द भी नहीं निकला। उसे दुखी देखकर उसकी सास को कभी भी दुख नहीं होता। वो कभी नहीं सोचती कि इस उम्र में पति को गंवाने के बाद बेचारी कितनी दुखी रहा करती होगी। इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए वह हर समय अपनी बहू के साथ लड़ाई करती थी, जितनी हो सके तकलीफ देती थी। फिर भी उसकी बहू सामने बोलकर कुछ नहीं कहती, तो इतने से भी उसकी सास का मन नहीं भरा। एक दिन उसने अपने गुस्से के चलते अपने पोते और बहू को घर से निकाल दिया। दोनों माँ बेटे रोते रोते घर से चल पड़े। चलते चलते एक जंगल में पहुँच गए। वहाँ जाकर एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहाँ पर बहुत सारे लोग गणेश जी के दर्शन करने आते, वहाँ प्रसाद चढ़ाते और फिर वहाँ मौजूद लोगों को बांट देते। तो वो माँ बेटे दोनों गणेश जी के मंदिर में गए। वहाँ जाकर उसकी माँ कहने लगी कि गणेश जी महाराज, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी मुझे आप इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं। पहले मुझसे मेरे पति को छीन लिया और अब मुझे घर से बेघर कर दिया। अब मैं मेरे बेटे के साथ कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कहाँ रहूँ? अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाएं। आज आपके सिवा हमारे माँ बेटे का कोई नहीं है। फिर माँ बेटे दोनों मंदिर के आगे बैठ गए। जो लोग गणेश जी का प्रसाद वहाँ पर बांटते, उसी प्रसाद को खाकर माँ बेटे अपना गुजारा करने लगे। सुबह शाम दोनों माँ बेटे गणेश जी की पूजा पाठ करते। एक दिन बैठे बैठे गणेश जी की कृपा से उन दोनों के मन में आया कि क्यों ना हम जंगल से फूल लाकर बेचें। यहाँ पर रोजाना लोग आते हैं, अगर हम फूल माला बनाकर बेचेंगे तो यहाँ आने वाले लोग पूजा के लिए फूल जरूर खरीदेंगे। तो इस तरह सोचकर दोनों माँ बेटे सुबह जल्दी जंगल में से फूल लाकर फूल माला बनाकर वहाँ पर बैठ जाते। जब गणेश जी के भक्त वहाँ पर आते तो उससे फूल खरीदते और बदले में उन्हें कुछ रुपए दे देते। तो इस तरह फूल बेचते बेचते कई दिन हो गए। तो कुछ रुपए इकट्ठे हो गए, तो उन्हीं रुपयों से वो पूजा की सामग्री और प्रसाद भी लाकर बेचने लगे। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनके पास इतना रुपया इकट्ठा हो गया कि उन्होंने एक मकान बना लिया और पास ही में एक दुकान बना ली। अब उस दुकान के अंदर पूजा की सारी सामग्री, मिठाइयाँ, फूल, दुर्वा घास गणेश भक्तों के लिए हर समय मौजूद होता। तो सुविधा के लिए सारे लोग वहीं पर आकर उन्हीं की दुकान से सारा सामान खरीदते। तो वहाँ पर एक राजा की लड़की थी जो रोजाना मंदिर में पूजा करने आती थी और मालिन की दुकान से ही सामान खरीदती थी। तो मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। एक दिन उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। तो भाभी अनुभवी थी। उसने कहा कि ननंद बाईसा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। अगर तुम्हारा विवाह इस मालिन के बेटे के साथ किया गया तो इससे हमारी बड़ी बदनामी होगी। पर राजकुमारी नहीं मानी। तो उसकी भाभी ने राजकुमारी की माँ यानी कि अपनी सास से यह बात कही कि हमारी बेटी मालिन के बेटे से प्यार करती है
और उसी से शादी करना चाहती है। तो उसकी माँ और पिताजी ने उसे बहुत समझाया, पर वो कहने लगी कि मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, अगर मैं शादी करूँगी तो उसी से करूँगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगी। तो राजा कहने लगा कि बेटा, जब तुमने प्रतिज्ञा कर ली है तो मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ूंगा। तो राजा खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो गई और उन्होंने बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। उसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ये माँ बेटे यहाँ पर आए थे तो बिल्कुल ही गरीब थे। इनके पास खाने के लिए अनाज और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। और देखो, गणेश जी की कृपा से इनके पास कितना धन हो गया है। और आज इस लड़के की शादी राजकुमार की बेटी के साथ हो गई है। तो सारे गांव वाले उसी गणेश मंदिर पर पूजा करने के लिए आने लगे और उन्हीं की दुकान से सामान खरीदते। तो ऐसा करने से मालिन के बेटे का काम दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करने लगा। और उधर जिस दिन से मालिन की सास ने उन माँ बेटे को घर से निकाला था, उसी दिन से उसके अन्नदाता रूठ गए थे। उसके घर में घाटा लगने लगा और सारा सामान बिक गया। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब उस बुढ़िया को एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता था। उसे भूखा मरता देखकर गांव के लोग उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते थे। कहते थे कि अपनी बेचारी विधवा बहू को किस तरह से लड़ाई करके इसने घर से बाहर निकाल दिया है, तो अपनी करनी का फल भुगत रही है। वो तो बेचारी आज ना जाने कहाँ होगी। पहले तो भगवान ने उससे उसका पति छीन लिया और फिर एकमात्र घर का सहारा था जो इस बुढ़िया ने छीन लिया। तो यह सुनकर बुढ़िया को अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता और गांव वालों की बेरुखी देखकर एक दिन वो रोती बिलखती गांव छोड़कर निकल गई और चलते चलते उसी जंगल में पहुंच गई जहां गणेश जी का मंदिर था। वहां पहुंचकर मालिन के बेटे से कहने लगी कि बेटा, मैं तो कई दिनों से भूखी हूँ, मुझे 2 वक्त की रोटी दे दिया करो, इसके बदले में मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। तो लड़के को दया आ गई और उसने उसे काम पर रख लिया। उसने अपने दादी को नहीं पहचाना और उसने उस बुढ़िया को भोजन करवाया। फिर बुढ़िया काम पर लग गई। जैसे ही शाम हुई तो मालिन घर आई। उसने अपनी सास को देखते ही पहचान लिया और कहने लगी कि सासू माँ, आप यहाँ कैसे? तो सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा कि मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। तो उसकी बहू कहने लगी कि सासू माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? ये आपका पोता है और ये घर भी आपका है, यहाँ आपको काम करने की क्या जरूरत है? जब आपने हमें घर से निकाला था तब गणेश जी भगवान ने हमारी रक्षा की थी। तो यह देखकर वो बुढ़िया बड़ी ही हैरान हुई और अपनी बहू से कहने लगी कि बेटा, मुझसे गलती हो गई, मैंने मेरे करनी का फल भोग लिया है। तुम्हें घर से निकालने के बाद घर में जो कुछ था सब कुछ नष्ट हो गया। मुझे तो खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नसीब नहीं होता था और ऊपर से सारे गांव वालों ने मुझसे मुख मोड़ लिया। तभी तो मैं घर छोड़कर निकल गई। बेटा, मुझे मेरी करनी पर बहुत ही पछतावा हो रहा है, तुम मुझे माफ़ कर दो। तो उसकी बहू कहने लगी कि माँ जी, कभी माँ भी अपने बच्चों से माफ़ी मांगती है? जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ और खुशी खुशी अपने पोते का सुख देखो। तो वह बुढ़िया सोचने लगी कि मेरी बहू कितनी अच्छी है और मैं इसे कभी भी पहचान नहीं सकी। आज मेरे पास कुछ नहीं है और इसके पास सब कुछ है, फिर भी ये देखो मुझे कितनी प्रेम पूर्वक अपने घर में रखकर मान सम्मान दे रही है। ऐसा सोचते हुए उस बुढ़िया की आंखों से खुशी के आंसू चल पड़े। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा सुख सबको देना। जो आपकी इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। पूर्णिमा के पावन अवसर पर अपने सुनते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। एक बार नेमिषारण्य तीर्थ में सोनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कोई व्रत और तप बतलाइए जिसको करने से
थोड़े से समय में ही पुण्य प्राप्त हो जाए और मनोवांछित फल भी मिल जाए। हम सभी इस तरह की कथा सुनने की इच्छा रखते हैं। तो मुनियों की बात सुनकर सर्व शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे विष्णु में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसीलिए आज मैं आपको एक ऐसे ही उत्तम व्रत के बारे में बता रहा हूँ जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और श्री हरि विष्णु भगवान ने देव ऋषि नारद को बताया था। अब मैं आपको इसे बताता हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनना। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद जी दूसरों के हित की इच्छा लिए हुए अनेक लोकों में घूम रहे थे। घूमते घूमते वो मृत्युलोक में आ पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे हुए सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों से दुखी और पीड़ित देखा। तो उन प्राणियों का दुख देखकर नारद जी बहुत ही दुखी हुए और सोचने लगे कि ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिसको करने से मनुष्य के दुखों का अंत हो जाए। तो इसी तरह मन में विचार करते हुए देव ऋषि नारद विष्णु लोक में पहुंच गए। वहां जाकर देवों के ईश भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करने के बाद में देव ऋषि नारद कहने लगे कि हे विष्णु भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको पा नहीं सकती है। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। तो नारद की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आज आप किस काम के लिए पधारे हैं? आज मैं आपसे बहुत ही खुश हूँ। आप निसंकोच होकर कहिए कि किस काम के लिए आपका आगमन हुआ है। तो यह सुनकर नारद मुनि बहुत ही खुश हुए और कहने लगे कि नारायण नारायण, कि हे भगवान, आज मैं मृत्युलोक में गया था। वहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए लोगों को अपने अपने कर्मों के द्वारा दुख भोगते हुए देख कर आया हूँ। मुझे उन्हें देखकर बहुत ही दुख हुआ है। हे नाथ, अगर आप मुझ पर दया रखते हो और मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हो तो हे भगवान, तो कृपा करके आज मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिसको करने से वे मनुष्य अपने दुखों से छुटकारा पा लें। तो देव ऋषि नारद की बात सुनकर श्री हरि विष्णु भगवान बोले कि हे नारद, आज तुमने मनुष्यों की भलाई के लिए बहुत ही अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह छूट जाता है। वह बात मैं कहता हूँ, तुम उसे सुनो। स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य फल देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं तुमसे कहता हूँ, क्योंकि आज मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। यह व्रत श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत जो मनुष्य पूरी श्रद्धा भाव से करता है, वह अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करता हुआ मरने पर मोक्ष को पाता है। तो श्री हरि विष्णु के वचन सुनकर नारद जी कहने लगे कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? आप मुझे सब कुछ विस्तार से बताएं। तो नारद जी की बात सुनकर श्री हरि विष्णु भगवान कहने लगे कि दुख व शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला होता है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम के समय श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्मपरायण होकर बंधु बांधवों के साथ करनी चाहिए। इस पूजा में भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा लेना चाहिए। गेहूं का भुना हुआ आटा होता है, उसे सवाया लेना चाहिए। अगर गेहूं के स्थान पर साठी का आटा भी आप ले सकते हैं। शक्कर तथा गुड़ लेकर सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान को भोग लगाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैंने अपने सामर्थ्य अनुसार आपको यह भोग अर्पित किया है, उसे स्वीकार करें। उसके बाद ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भोजन करवाएं, फिर स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर
मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। इस कली काल में मृत्यु लोक में मोक्ष पाने का यही एक सरल उपाय है। सूत जी कहने लगे कि इस तरह विष्णु भगवान ने देव ऋषि नारद को सत्यनारायण व्रत के बारे में बताया था। हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। यह कहकर सूत जी ऋषियों को एक कहानी सुनाने लगे कि सुंदर काशीपुरी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। जब इस तरह उसे परेशान देखा तो ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले विष्णु भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश बनाया और उसके पास जा पहुँचे और जाकर कहने लगे कि हे ब्राह्मण, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हो? तो वह दीन ब्राह्मण कहने लगा कि हे महाराज, मैं तो निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए प्रतिदिन धरती पर घूमता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो मुझे बतलाइए। तो उस निर्धन ब्राह्मण की बात सुनकर वह बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा कि तुम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करो। श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। तो वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान ने उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाया और फिर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तो ब्राह्मण ने मन ही मन निश्चय किया था कि जिस व्रत के बारे में यह बूढ़ा बाबा बता कर गया है, मैं उस व्रत को अवश्य करूँगा। मुझे विश्वास है कि मेरी गरीबी जरूर दूर हो जाएगी। तो इस तरह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद भी नहीं आई। फिर वह ब्राह्मण सुबह जल्दी उठा और भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे उसने सत्यनारायण पूजा की सामग्री खरीदी और अपने बंधु बांधवों को बुलाकर उन सब के साथ मिलकर प्रसन्नचित मन से सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत करने से वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसके बाद वह ब्राह्मण हर महीने इस व्रत को करने लगा। फिर वह अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में मोक्ष धाम को गया। इस तरह जो भी मनुष्य सत्यनारायण भगवान के व्रत को करता है वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। फिर सूत जी कहने लगे कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, अब मैं तुम्हें और क्या कहूँ? तो ऋषि बोले कि हे मुनिवर, संसार में उस विपर से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया था, आज हम वो भी सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में पूरे श्रद्धा भाव है। तो सूत जी कहने लगे कि हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। आज मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। एक समय की बात है कि वही ब्राह्मण जिसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना शुरू किया था, वह धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने के लिए तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी वहां आया और लकड़ियां बाहर रखकर ब्राह्मण के घर में गया। तो प्यास से दुखी वह लकड़हारा उस ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर पूछने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? तो लकड़हारे की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि यह व्रत सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे घर में धन धान्य की प्राप्ति हुई है। इससे पहले मैं बहुत ही गरीब था। इस व्रत के बारे में मुझे एक बूढ़े बाबा ने बताया था, तभी से मैं इस व्रत को कर रहा हूँ। तो वह लकड़हारा कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, आप मुझे भी इस व्रत की सारी विधि बतलाइए, मैं भी इस व्रत को करना चाहता हूँ। तो लकड़हारे की बात सुनकर उस ब्राह्मण ने लकड़हारे को व्रत की सारी विधि बतला दी। तो सारी विधि जानकर लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ और चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर आ गया और सोचने लगा कि आज लकड़ियां बेचने से मुझे जो भी धन प्राप्त होगा
मैं उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूँगा। मन में ऐसा विचार करके वह लकड़हारा सिर पर लकड़ियाँ रखकर उस नगर में बेचने चला गया जहाँ पर धनी लोग ज़्यादा रहते थे। तो भगवान की कृपा से उस दिन उसे अपनी लकड़ियों के दाम पहले दिन से 4 गुना अधिक मिले। तो लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ। भगवान का धन्यवाद करता हुआ सत्यनारायण कथा की सामग्री लेकर घर आ गया। घर आकर उसने अपने बंधु बांधवों के साथ विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुखों का भोग करने लगा और अंत में बैकुंठ धाम को चला गया। फिर सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ। पहले के समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा रहा करता था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वेश्य वहां आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सारा धन भी था। राजा को व्रत करते हुए देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं भी सुनने की इच्छा रखता हूँ, कृपया करके मुझे बताइए। तो उसकी बात सुनकर राजा कहने लगे कि हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। तो राजा के वचन सुनकर साधु ने आदर से कहा कि हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान बतलाइए। आपके कहे अनुसार मैं भी इस व्रत को करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे संतान नहीं है और मुझे विश्वास है कि इस व्रत को करने से अवश्य मुझे संतान की प्राप्ति होगी। तो राजा से वह व्रत की सारी विधि जानकर व्यापार पर चला गया। व्यापार से निवृत्त होकर फिर अपने घर आ गया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को संतान देने वाले उत्तम व्रत के बारे में बताया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं भी इस व्रत को किया करूँगा। तो साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे थे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में परवरित होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने उसने बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया। वह कन्या ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प लिया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। तो वह साधु कहने लगा कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर दिनों दिन बड़ी होने लगी। साधु ने जब एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ खेलते हुए देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि मेरी कन्या विवाह के योग्य हो गई है। अब तुम जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर योग्य वर उसके लिए तलाश कर लाओ। तो साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में जा पहुंचा। वहां देखभाल करके एक सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु भी बहुत खुश हुआ। उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर शुभ मुहूर्त देखकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये थी कि साधु ने अब भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। तो भगवान श्री सत्यनारायण उस पर क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया कि हे साधु, तुझे दारुण दुख प्राप्त हो। साधु इस श्राप से अनजान था। वह अपने कार्य में कुशल था। तो वह अपने जमाई को लेकर समुंदर के पार स्थित दूसरे नगर में चला गया। वहां जाकर ससुर जवाई दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देखा तो वह डर गया और उसने जो चुराया हुआ धन था उसे वहां छुपा दिया।
जहाँ साधु अपने जवाई के साथ ठहरा हुआ था और खुद वहाँ से भाग गया। राजा के सिपाही जब वहाँ पहुँचे और ससुर जवाई के पास वो धन पड़ा हुआ देखा तो उन्होंने समझा कि यह धन इन्हीं ने चुराया है। तो दोनों ससुर जवाई को बांधकर राजा के पास ले आए और खुश होकर कहने लगे कि राजन, हम 2 चोर पकड़ कर लाए हैं, अब आगे क्या करना है आदेश कीजिए। तो राजा ने कहा कि उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दो और उनके पास जो धन है वो सारा छीन लो। तो श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से उन दोनों ससुर जवाई को जेल खाने में डाल दिया। अब दोनों बहुत ही दुखी थे, सोच रहे थे कि हमने ऐसे कौन से कर्म किए थे जिसकी वजह से आज हमें यह सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। उधर साधु के घर पर साधु की पत्नी भी बड़ी दुखी हुई, क्योंकि घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गई। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से बेहाल अन्न की चिंता में एक दिन कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा तो वहीं पर बैठ गई, कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई। तो उसकी माँ पीछे चिंतित हो गई कि आज पता नहीं कलावती कहाँ चली गई। तो जब वो घर आई तो उससे पूछा कि हे पुत्री, तुम अब तक कहाँ थी, तेरे मन में क्या है। तो कलावती ने कहा कि हे माता, मेरे मन में कुछ भी नहीं है, मैं तो एक ब्राह्मण के घर गई थी, वहाँ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। उनके घर में सत्यनारायण भगवान का व्रत रखा गया था, तो मैं तो वहीं पर बैठकर कथा सुनने लगी। कथा समाप्त होते ही प्रसाद लेकर सीधे घर आई हूँ। तो कन्या के वचन सुनते ही लीलावती को उसी समय याद आ गया कि उसके पति ने श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का संकल्प किया था और आज तक उस व्रत को नहीं किया है। मुझे लगता है कि यह सब कुछ हमें सत्यनारायण भगवान का दोष लगा है। तो वह उसी समय भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने अपने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और कहा कि हे भगवान, हमारी गलती क्षमा करो। मेरे पति आपके व्रत का संकल्प करके व्रत को करना भूल गए हैं, इसीलिए जाने अनजाने हमसे जो भी भूल हो गई है उन्हें क्षमा करो और वर दो कि मेरे पति और मेरा जवाई शीघ्र ही घर आ जाए। आज से मैं हर महीने आपका व्रत किया करूंगी। तो श्री सत्यनारायण भगवान लीलावती के दीन वचन सुनकर संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों विषयों को छोड़ दो और तुमने उनका जो भी धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य और संतान सब कुछ नष्ट कर दूंगा। तो राजा को यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह होते ही राजा को अपने सपने के बारे में याद आई तो उन्होंने सभा में जाकर अपना सपना सुनाया और फिर कहा कि दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त करके मेरे पास लाओ। तो राजा की आज्ञा पाकर उन दोनों को सभा में लाया गया। तो दोनों ने आते ही बड़े ही प्रेम पूर्वक राजा को प्रणाम किया। तो राजा भी बड़ी मीठी वाणी में बोला कि हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और उनसे जितना धन लिया था उससे दुगना धन वापस देकर उन दोनों को कैद से मुक्त कर दिया। तो दोनों ससुर जवाई बहुत ही खुश हुए और अपने घर की ओर चल पड़े। साधु वेश्या ने मंगलाचार करके अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। जब वो थोड़ी ही दूर पहुँचे तो श्री सत्यनारायण भगवान भेष बदलकर उनके सामने आ गई और कहने लगे कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है। तो यह सुनकर साधु वेश्या अभिमानवश कहने लगा कि हे दंडी, आप क्यों पूछ रहे हो, क्या आपकी धन लेने की इच्छा है। मेरी तो नाव में बेल और पत्ते भरे हुए हैं। तो वेश्या के कठोर वचन सुनकर भगवान कहने लगे कि तुम्हारा वचन सत्य हो। तो भगवान ऐसे वचन कहकर वहाँ से दूर चले गए और थोड़ी ही दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के भेष में आए भगवान के चले जाने के बाद में साधु वेश्या ने नित्य क्रिया करने के पश्चात जब अपनी नाव की तरफ देखा तो नाव तो ऊंचे उठी हुई थी,
तो उसे बड़ी ही हैरानी हुई। सोचने लगा कि नाव इतनी हल्की कैसे हो गई। जल्दी से नाव के पास आकर देखा तो नाव में तो सचमुच बेल और पत्ते भरे हुए थे, तो वह तो मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। थोड़ी देर बाद मूर्छा खुली तो वह अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद कहने लगा कि पिताजी, आप शोक न करें, यह तो दंडी का श्राप है। आपने अभिमानवश उनसे यही कहा था और उन्होंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारे वचन सत्य हो, तो जैसा आपने कहा था वैसा ही हो गया। यह तो दंडी का श्राप है, इसीलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। तो अपने दामाद की बात सुनकर दोनों ससुर जवाई दंडी के पास पहुँचे और वहाँ जाकर साधु वेश्य अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके कहने लगा कि मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दे। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर जोर जोर से रोने लगे। तब दंडी भगवान बोले कि हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हो रहा है। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है, तभी तो तुझे इतने कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। तो साधु विषय कहने लगा कि हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान सकते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। आप मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका में धन भर दो। तो साधु वेश्य के भक्तिपूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हुए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। जब ससुर जवाई नाव के पास आए तो देखा कि नाव तो धन से परिपूर्ण थी। तो फिर वहीं पर साधु वेश्य अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा करने लगे। श्रद्धा भाव से पूजा की, प्रसाद बांटा और फिर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नज़दीक पहुँचे तो दूतों को अपने घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। साधु वेश्य की आज्ञा पाकर दूत उनके घर गया और वहां जाकर उनकी पत्नी को प्रणाम करके कहा कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। तो दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती बहुत ही खुश हुई और हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। फिर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि हे पुत्री, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तुम भी कार्य पूर्ण करके और पूजा पाठ करके आ जाना। तो माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती तो बहुत ही खुश हुई और जल्दी जल्दी में प्रसाद को छोड़कर अपने पति से मिलने के लिए चली गई। तो प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। जब कलावती वहां पर पहुंची पर उसे अपना पति दिखाई नहीं दिया तो वह बहुत ही दुखी हुई और रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ और कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखी होकर कहने लगा कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करें। तो साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करती है और फिर वापस आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है और हर महीने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत रखने लगता है। तो इस व्रत के प्रभाव से इस लोक के समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में स्वर्ग लोक को जाता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो, बोलो विष्णु भगवान की जय हो। फिर सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, मैं एक और भी कथा तुम्हें सुनाता हूँ, उसे भी ध्यानपूर्वक सुनना। प्रजा पालन में लीन तुंग ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख पाया था। एक बार वह वन में गया था। वन्य पशुओं को मारकर विश्राम करने के लिए बड़ के पेड़ के नीचे आया। तब वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी अनदेखा कर दिया।
पूजा स्थान पर नहीं गया और एक ओर खड़ा रहा। ग्वालों ने श्रद्धा भाव से पूजा पाठ समाप्त की और फिर राजा के पास आई। राजा को प्रणाम करके उन्हें प्रसाद देने लगे तो राजा ने प्रसाद लेने से मना कर दिया। प्रसाद को त्याग कर राजा अपने नगर की ओर लौट आए तो नगर में देखा कि वहाँ सब कुछ नष्ट हो गया है। तो राजा समझ गए कि यह सब कुछ भगवान ने किया है। तो भगवान उसी समय ग्वालों के पास पहुँचे और अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगी। फिर विधि पूर्वक भगवान की पूजा की और फिर प्रसाद ग्रहण किया तो भगवान सत्यनारायण की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। फिर राजा दीर्घकाल तक अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करता हुआ मृत्यु उपरांत स्वर्ग लोक को गया। जो भी मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करता है तो उसे भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से धन धान्य की प्राप्ति होती है, निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त होकर जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंतकाल में वैकुंठ धाम को जाता है। इस तरह बताकर सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जिन्होंने पहले के समय में इस व्रत को किया है उसके अब मैं दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध स्थानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त की। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गए। साधु नाम के वेश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंग ध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय। तो प्रेम भाव से कहिए स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। मार्कंडेय जी ने पूछा कि हे भगवान, महादेवी गौरी ने अरुणाचल तीर्थ में किस प्रकार तपस्या की थी, मैं आपके मुखारबिंद से सुनना चाहता हूँ। तो मार्कंडेय जी की बात सुनकर नंदीकेश्वर ने कहा कि हे महामते मार्कंडेय जी, जैसा मुझे मालूम है वैसा ही मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम सावधान होकर सुनना। यह तो सब जानते ही हैं कि पूर्व काल में भगवान शिव ने दक्ष कन्या सती के साथ विवाह किया था और सती उन्हें बहुत ही प्यारी थी। फिर जब उनके पिता दक्ष प्रजापति ने उन्हीं के पति भगवान शंकर से द्रोह किया तब उन्होंने किस प्रकार क्रोध में आकर योग शक्ति से अपने शरीर का त्याग कर दिया, यह बात भी तुमने सुनी ही होगी। उस समय भगवान शिव की आज्ञा से वीरभद्र ने जो दक्ष यज्ञ का विध्वंस किया था वह महान इतिहास आज भी हम सभी को स्मरण है। उसके बाद देवी सती ने पुनः गिरिराज हिमवान के घर जन्म लिया। उस समय उनका नाम उमा और पार्वती पड़ा। कुछ समय बाद देवी पार्वती स्थाणु वन में भगवान शिव की एकांत में सेवा करने लगी, परंतु महादेव जी की पार्वती की ओर बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। जब कामदेव ने महादेव जी के मन में इच्छा जागृत करने की कोशिश की तो भोले शंकर ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को वशम कर दिया था। तब अपने प्रिय गणों के साथ ही एकांतवास करने वाले जितेंद्रिय महादेव जी को देवी पार्वती ने वनवास में कठिन तपस्या के द्वारा प्रसन्न किया था और फिर भगवान भोले शंकर के साथ उनका विवाह हुआ। विवाह करके महादेव जी ने पार्वती के साथ एकांत में प्रसन्नतापूर्वक रमण किया। उन्हीं दिनों शुभ और निशुंभ नामक दो दैत्यों ने ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त किया कि देवता, दानव और मनुष्य में से किसी भी पुरुष से मेरी मृत्यु ना हो। उसके इस वचन को सुनकर सारे देवता थर्रा उठे। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने महादेव जी से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर महादेव जी कहने लगे कि तुम भय मत करो, समय अनुसार ऐसा प्रयत्न किया जाएगा जिससे वो दोनों दानव मारे जाएंगे। तो इस तरह दिलासा देकर भगवान शिव ने देवताओं को वहाँ से प्रसन्नतापूर्वक विदा कर दिया और स्वयं देवी पार्वती के साथ वहाँ रहने लगे। पार्वती जी का रंग सांवला था क्योंकि उन्होंने
भगवान भोले शंकर को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही कठोर तपस्या की थी। उसी तपस्या के कारण उनका सफ़ेद रंग काला पड़ गया था। लेकिन यह काला रंग पार्वती जी को बिल्कुल ही नहीं भा रहा था। तो उन्होंने शंकर जी की खुशी के लिए अपनी उस काली चमड़ी को उतारकर फेंक दिया। कहते हैं कि जहाँ वह चमड़ी फेंकी गई वहाँ महाकाली प्रपात नामक उत्तम क्षेत्र बन गया और काली कौशिकी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और वहीं पर काली कौशिकी के नाम से देवी प्रकट हुई, जो विंध्याचल पर्वत पर रहकर तपस्या करने लगी। वहीं उन्होंने अपने प्रति आसक्त होने वाले शुभ और निशुंभ नामक दोनों महादैत्यों को मार डाला था। फिर वहीं परम मनोहर गौरी शिखर पर तपस्या से गौर वर्ण प्राप्त करके देवी अपने आदि स्वरूप में स्थित होकर महादेव जी को संतुष्ट किया। और इसी तरह पार्वती जी 2 पुत्रों की माँ बनी। बड़े पुत्र का नाम कार्तिकेय था और छोटे का नाम गणेश रखा गया। कार्तिकेय के 6 मुख थे। बालकों को देखकर देवी पार्वती और भगवान भोले शंकर हर्ष के समुद्र में मगन हुए रहते थे और पुत्रों के प्रति उनका प्रेम दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। भगवान शिव और पार्वती जी कभी वीणा बजाते और कभी दिव्य शास्त्रों की चर्चा करते। कभी मैनाक, कभी मैना और कभी हिमवान इन दोनों दंपति की पूजा किया करते थे। इस प्रकार चराचर जगत के माता पिता शिव पार्वती ने मेरु आदि पर्वत पर निवास करके दीर्घ काल तक एक दूसरे के साथ अत्यंत सुख का अनुभव किया। एक समय की बात है, गिरि राजकुमारी पार्वती ने अरुणाचल पर्वत के समीप जाकर किसी आश्रम को देखा। वहाँ पर कौवे, उल्लू, सुख और सयन, बाज, मृग, व्याघ्र, हाथी, सिंह, मोर, सर्प और चूहे तथा बिल्लियों ने आपस में मित्रता कर रखी थी। उन सभी में तनिक भी दुश्मनी का भाव नहीं था तथा वृक्षों के बीच से निकलती हुई अत्यंत पवित्र धूम राशि जहाँ होम किए हुए पुरुडास की सुगंध फैला रही थी, उस आश्रम पर एक श्रेष्ठ ऋषि बैठे दिखाई दिए, जो हाथ के अग्रभाग से रुद्राक्ष की माला जप रहे थे। पार्वती जी ने वहां पहुंचकर तपोधन को प्रणाम किया और पूछा कि तुम कौन हो तथा यह श्रेष्ठ पर्वत कौन सा है जहां तुम तपस्या कर रहे हो। तो तपोधन कहने लगे कि हे देवी, यह अरुणाचल पर्वत है जो समस्त पुण्य क्षेत्रों में सम्मानित है। मैं गौतम नामक मुनि हूँ और तपस्या द्वारा भगवान शिव की आराधना करता हूँ। इस तरह कहकर तथा विजय आदि सखियों के मुख से पार्वती जी का परिचय पाकर वे बहुत ही खुश हुए। फिर उन्होंने देवी पार्वती को प्रणाम किया और अपनी पर्णशाला में ले जाकर कंद मूल और फल आदि के द्वारा उनका आतिथ्य सत्कार किया। मुनि ने संपूर्ण जगत के मंगल की मूलभूता तपस्या के लिए अनुमति दे दी और ज्योतिष स्तंभ के प्रादुर्भाव से लेकर अरुणाचल की समस्त महिमा का यथाशक्ति वर्णन किया। साथ ही यह भी बताया कि मैं यहीं भगवान त्रिलोचन की स्थापना करके पवित्र चित्त से तपस्या के द्वारा यथाशक्ति उनकी आराधना करता हूँ। हे देवी, मेरे आश्रम के समीप यह बड़ा भारी पुण्य क्षेत्र है। यहाँ आश्रम बनाइए और चिरकाल तक तपस्या कीजिए। तो मुनि के इस प्रकार कहने पर पार्वती जी ने आश्रम बनाना स्वीकार किया और बड़ी भारी तपस्या करने के लिए उद्योग किया। अन्य जीवों से आश्रम की रक्षा करने के लिए वनवासिनी उमा ने सुभगा और धुंधु कुमारी को पूर्व आदि दिशाओं में स्थापित किया। फिर संपूर्ण तपोवन की रक्षा करने के लिए उन्होंने उन दुर्गा जी को आदेश दिया जिनका प्रयत्न कभी प्रतिहत नहीं होता तथा जो पार्वती जी की आज्ञा निभाने में समर्थ है। उसके बाद उमा ने मंदार के फूल गूंथने योग्य अपनी वेणी को खोलकर उसे तपस्या के लिए जटाभार के रूप में बदल दिया और पार्वती जी की जो साड़ी पहनी थी उसके किनारे पर हंसों की छाप बनी हुई थी। तो पार्वती जी ने उस साड़ी को उतारकर कठोर वल्कल धारण कर लिया। उन्होंने कुश और बिल्व पत्तर तोड़े तथा सवेरे पवित्र जल में स्नान करके लाल चंदन मिश्रित जल
और फूल से सूर्य नारायण को विधि पूर्वक अर्घ्य दिया। उसके बाद प्रदक्षिणा करके सहस्त्रों बार प्रणाम किया। फिर स्वयं ही शास्त्रोक्त विधि से शिवलिंग की स्थापना करके उसकी विधि पूर्वक पूजा की। फिर अर्घ्य निवेदन करके भगवान का अभिषेक किया, चंदन और पुष्प चढ़ाए तथा धूप और दीप अर्पण किए। तत्पश्चात पंचोपचार से पुनः भगवान शिव के हृदय आदि 6 अंगों का पूजन किया। इस प्रकार एक दिन का पूजन पूर्ण करने के बाद प्रतिदिन वे इसी प्रकार प्रदक्षिणा और प्रणाम आदि सहित शिव जी का पूजन करने लगी। शिव शास्त्रों में बताई हुई विधि के अनुसार सौभाग्यदायक द्रव्यों से पूजा के अंत में प्रज्वलित अग्नि के भीतर वे आहुति देती थी। कंद, मूल, फल आदि समस्त उपचारों का संग्रह करके वे उनके द्वारा अतिथियों का सत्कार करती थी। ग्रीष्म ऋतु में 5 प्रज्वलित अग्नियों के मध्य अंगूठे के बल पर खड़ी रहती थी और सर्दी आने पर सरोवर के भीतर खड़ी हो जाती। चंद्रमा की सुधेमयी किरणों से पुष्ट होती रहती थी। वर्षा की रात्रियों में अंधकार के भीतर स्थिर भाव से खड़ी होती हुई पार्वती ऐसी दिखाई देती थी मानो वर्षा की धाराओं और बादलों के साथ बिजली प्रकाशित हो रही हो। अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए वे सखियों के साथ अरुणाचल की प्रदक्षिणा करती थी। पंचाक्षर का जप, शिवजी के स्तोत्रों का पाठ तथा मन के द्वारा अरुणाचल पर्वत रूपी महादेव जी का ध्यान तथा साष्टांग प्रणाम करना उनका नित्य का नियम था। इस प्रकार उन्होंने दीर्घकाल तक तपस्या की। इसी बीच देवताओं की अवहेलना तथा इंद्र के वैभव का विध्वंस करने वाले महिषासुर ने कहीं से यह सुनकर कि अरुणाचल में पार्वती जी रहती हैं तो उन्हें देखने के लिए किसी दूती को वहां पर भेज दिया। वह वरदान के प्रभाव से अजेय था, नाना प्रकार के शस्त्रों से संपन्न था। वह पापी धर्म मार्ग का नाशक तथा मुनि पत्नियों को भी कलंकित करने वाला था। बल, पुलोमा, नमुची तथा वृत्रासुर से भी कहीं अधिक उसमें बल था और उसकी भेजी हुई दूती ने तपस्विनी का रूप धारण किया और पार्वती के पास आ पहुंची और सखियों के सामने ही अनन्य विनय के साथ इस प्रकार कहने लगी कि सुंदरी, तुम इस भयंकर स्थान में क्यों निवास करती हो? तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। तुम तो मनोहर अंतःपुर के महलों में विहार करने योग्य हो। तुमने अपने चित्त को भोगों की ओर से हटाकर किसके लिए यह तपस्या कर रही हो? यह तपस्या तो देवताओं के लिए भी दुष्कर है। भाग्यवश तपस्वी शिवजी की पूजा तो तुमने पहले ही कर ली है। तुम्हारे योग्य देवताओं में दूसरा कोई नहीं है, किंतु स्त्री भुवन के स्वामी दानवराज महिष अवश्य तुम्हारे योग्य हैं। यदि तुम उन्हें देख लोगी तो क्षण भर में ही इस तपस्या का त्याग कर दोगी। वे सबके स्वामी महाराज महिषासुर तुम्हें यहाँ आई सुनकर काम वेदना से व्याकुल हो उठे हैं और उन्होंने ही तुम्हें बुलाने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है। तो इस प्रकार वह दूती जब अत्यंत विरुद्ध और अनाप शनाप वाक्य बोलने लगी तो देवी पार्वती को मन ही मन गुस्सा आने लगा। तो देवी पार्वती की यह मानसिक अवस्था देखकर पार्वती की सखी विजया ने उस दूती को आश्रम से बाहर निकाल दिया। पार्वती जी ने क्या किया था यह अपने सुनेंगे कल के अध्याय में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सदाशिव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। अब आपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था।
उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि इस औरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है,
आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिव जी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ
भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्यारे श्रोताओं के नाम, जो रोजाना नियम से मीरा भक्ति स्टोरी चैनल पर प्रस्तुत कथाओं को पूरी श्रद्धा से सुनते हैं और कमेंट करके भी बताते हैं। श्री हरि का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। आज का पहला कमेंट संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा कमेंट है प्रिया, रणवीर देसवाल, पवनी देसवाल, वरदान देसवाल मेरठ से। और तीसरा है रुक्मणी शर्मा अंबाला से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। प्रियंका द्विवेदी हरदोई से। सरला रानी करनपुर से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से। कमला गुरुग्राम से। श्रीमती यशोदा उड़ीसा से। अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। विप्लव हाजोंग असम से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। आरती खैरावर अगरखर से। राधा रोहिला दिल्ली से। संजू सैनी, सुनीता सैनी सेखाड़ा से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से। अनिल कुमार टिहरी करनाल से। सुनीता रानी मेरठ से। उमेश कुमार उत्तर प्रदेश से। कोमल निर्मल मुंबई से। तारा मिश्रा, राम नरेश मिश्रा, शुभम मिश्रा, रितेश मिश्रा गोपालगंज से। विमला नेपाल से। दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। सुनीता पवार कृषु मध्य प्रदेश से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु हरियाणा से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। मंजू मेहता बारां से। चंद्रकांता दिल्ली से। नर बहादुर पाल नेपाल से। उद्धव आचार्य नेपाल से। कमला देवी भीलवाड़ा से। मीना वर्मा फरीदाबाद से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। सम्मन प्रसाद दिल्ली से। सुदेश नागपाल करनाल से। शोभा कुमार पुरोहित अहमदाबाद से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। राजकुमार पंजाब से। मंजू चौधरी भीलवाड़ा से। नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से। प्रमोद यादव साहू हिमाचल प्रदेश से। पिंकी कुलभूषण, कुलवीर मलिक सोनीपत से। शंभू प्रसाद भट्ट, स्नेहिल पूर्णिमा देवी भट्ट उत्तराखंड से। प्रोमिला मलिक, मीनू हर्षल, भौमिक मलिक सोनीपत से। कमलेश भल्ला जम्मू से। एक श्रोता पानीपत से हैं, इन्होंने अपना नाम नहीं बताया। गीता सैनी करनाल से। मीनू वालिया दिल्ली से। क्षमा परतुल वडोदरा से। इंदिरा रावत पलवल से। बीना कालड़ा आगरा से। मोहित रावत केरला से। रामावती देवी जगवीर सिंह, रवि कुमार
राहुल कुमार, अनुज कुमार, रुद्र कुमार, ज्योति, वंदना, भावना, आराध्या, आन्या, आविका, तोलू मोलू मेरठ से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, उषा जांगीड़ सोजत सिटी से, सुनीता गोस्वामी, गीता गोस्वामी मेरठ से, चंदर सिंह, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, बाला रानी चंडीगढ़ से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, अपराजिता, मनीषा, मधुलिका कश्मीरी भोपाल से, निकिता सेजवानी अहमदाबाद से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, जयश्री पवार, गोरखनाथ पवार महाराष्ट्र से, शशि वर्मा, अंजलि वर्मा, करण वर्मा पंजाब से, कमलेश लाल रुड़की से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से। आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद। आज सावन का माह समाप्त होकर भाद्रपद माह की शुरुआत हो गई है, तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि जिस तरह आपने सावन माह की कथाओं को प्रेम पूर्वक सुना है, उसी तरह भाद्रपद माह में प्रस्तुत होने वाली कथाओं को श्रद्धा भाव से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे भक्तों में शेयर करें। भगवान का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।